किसी ने पूछा कि हमें भगवान दिखेगा क्या, हमने बहुत हंस के कहा कि बड़ा पागल है तुम। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, पर तुम्हें परमात्मा नहीं दिखा? बोले आपको दिखा, हम तो रोज देखते हैं। अब वो बड़ा चौंका, बोले देखते हो तो हमें दिखाओ, हमका फिल्म थोड़ी है जो दिखाए। अरे देखने के लिए खुद देखना पड़ेगा, हमको दिखाई पड़ रहा। तो बोले बताओ कैसे दिखते हैं परमात्मा? हमने कहा हमने अपने माँ बाप को, गुरु को देखा, यही परमात्मा है। और जिसे नर में नारायण नहीं दिखा, वो नारायण में तो नारायण देख नहीं सकता। नर में यदि आपको नारायण नहीं दिखाई पड़ रहा, तो तुम नारायण में तो नारायण देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि परमात्मा का अंशज है नर, नारायण का अंशज है नर। ये संसार जिसने बनाया, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए, क्या तेरे मन में परमात्मा ने दुनिया को बनाया, लेकिन इतनी सुंदर दुनिया बनाई। विचार करो, इतने सुंदर कलर। अभी हम जब आ रहे थे तो भैया भी बैठे थे, गाड़ी चला रहे थे, बहुत अच्छे से बातें हम करते हुए एक बात उन्होंने कही, बोली यहाँ के डेजर्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको कभी समय मिले तो ले जाएंगे। तो हम कभी गए तो नहीं, पर टीवी पे देखा। एक बार दुबई गए, थोड़ा सा गए, टीवी पे देखा, मोबाइल पे देखा, कभी कभी देखा। तो आपने कहा कि यहाँ की बरसात बड़ी अच्छी है, और हम बारिश के पीछे पीछे जाते हैं। उनका बहुत अच्छा है। तो हम विचार करने लगे, उस वक्त आपको तो कुछ नहीं कहा, हम विचार करने लगे, जिसने बताओ कितनी अद्भुत लीला कर दी। इतनी रेगिस्तान में भी बड़े बड़े पर्वत दे दिए, फिर बीच बीच में बारिश का आनंद दे दिया। कितना अद्भुत है परमात्मा, कितनी सौंदर्य से भरपूर है प्रकृति। परमात्मा की बनाई हुई रचना इतनी सुंदर है, तो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा, वो कितना प्रिय नहीं होगा। और कभी कभी आप मीठा खा करके चाय पीना, चाय फीकी लगेगी। मिठाई खा के चाय पीना, चाय फीकी लगेगी। जब तक आप केवल चाय पियोगे तो चाय मीठी लगेगी, मीठी चाय पीना तो केवल चाय, लेकिन मीठा खा करके चाय पीना तो चाय फीकी लगेगी। उसी प्रकार जब तक तुम जगत को देखोगे तो केवल जगत सुंदर लगेगा, जिस दिन उसको देख लोगे ये फीका लगेगा। सिद्धांत है। तो मेरे प्रिय जनों, मन के विकारों को मिटाने के लिए एक उपाय है। कुमति कौन? जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे वो कुमति का मालिक है, जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे वो सुमति का मालिक है। तो हमारे हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी महावीर वो कुमति को निकाल देते हैं। तो सुनील जी, आपने पूछा कि हमारा मन कभी कभी भजन में नहीं लगता, उसके पीछे है विकार, और विकारों को मिटाने के लिए हनुमान जी से मिलो, क्योंकि हनुमान जी विचारवान है, हनुमान जी ज्ञानवान है, हनुमान जी बुद्धिमान है, हनुमान जी विद्यावान है, हनुमान जी बलवान है, हनुमान जी हनुमान है, लेकिन विचारवान है। अब आपको इसका प्रमाण कहां? सुंदर कांड में है, कपि करे हृदय विचार दीन मुद्र काला, जनु अशोक अंगा। हनुमान जी ने विचार किया। विचार क्या किया? मुद्र का डालू यानी। हनुमान जी की एक अद्भुत आदत है, पूछो क्या? पूछो। वो पहले विचार करते हैं, फिर कार्य करते हैं, बाद में प्रचार करते हैं। और जितने भी कंपनी वाले लोग बैठे कान खोल के सुन लो, हम लोग पहले प्रचार करते हैं, फिर कार्य करते हैं, जब बिगड़ जाता है तब विचार करते हैं। और हनुमान जी से सीखो, क्या अद्भुत मैनेजमेंट है हनुमान जी का। इसलिए तो हमने प्रारंभ में ही आज एक शब्द कहा, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। जरा सीखो हनुमान जी से, क्या गजब का टैलेंट है हनुमान जी के अंदर। पहले वो विचार करते, फिर कार्य करते, प्रचार अपने आप हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता। लंका में कहां एडवर्टाइजमेंट किया? हनुमान जी से सीखो, क्या गजब का एडवर्टाइजमेंट अपनी कंपनी का किया। नो इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, और फुल कंपनी का प्रचार करके आए। देखो तो, लंका किसकी? रावण की। घी किसका? रावण का। तेल किसका? रावण का।
कपड़ा किसका? रावण का। आग किसने लगवाई? रावण ने जलाई भाई साहब। क्या गजब का मैनेजमेंट है हनुमान जी का। और ऐसा भी नहीं, हम बहुत बिना तर्क की बात नहीं कर रहे कि बहुत विनोद में आपको कह रहे, बहुत तर्क की बात कर